नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। पूर्वोत्तर में लोग अपनी जातीय पहचान जैसे पहनावे, खान पान और भाषा को लेकर बहुत संजीदा नजर आते हैं। जातीय पहचान का मुद्दा बनाकर यहाँ कभी अलग राज्य तो कभी उग्रवाद का सहारा लेकर देश विरोधी कृत्य भी सामने आते रहे हैं। ब्रू पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजातीय समुदाय है। इस समुदाय को 1997 में भारी हिंसा से गुजरना पड़ा था, जब मिजोरम में मिजो जनजातियों का कब्जा बनाए रखने के लिए मिजो उग्रवाद ने कई जनजातियों को बाहरी समझकर निशाना बनाया। इस दौरान भीषण हिंसा हुई और कई घरों को जला दिया गया। 30,000 से ज्यादा ब्रू रियांग समुदाय को मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में अस्थायी कैंपों में शरण लेनी पड़ी। यह समुदाय बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित रहा। 1997 से ही भारत सरकार लगातार ये कोशिश करती रही है कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। इन कोशिशों में कई बार इस समुदाय की टुकड़ियों को वापस सम्मान के साथ जीने का मौका दिया गया, पर हिंसा के डर से यह समुदाय मिजोरम जाने से कतराता रहा। 2018 के बाद फिर से अभी 16 जनवरी को भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत लगभग 34,000 शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बसाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें उनके रहने के लिए घर, शिक्षा, राशन, ट्रांसपोर्ट और उन्हें सीधे सरकारी तंत्र से जोड़कर सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाया जाएगा। यह समझौता ब्रू रियांग समझौते के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो आज विशेष में हम जानेंगे ब्रू शरणार्थियों को, जानेंगे इनकी समस्या, इनका इतिहास और जानेंगे इन पर हुए इतिहास और समझौते को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। ब्रू रियांग शरणार्थियों का मुद्दा लंबे वक्त से लंबित था। 1997 में जातीय तनाव के कारण करीब 5,000 ब्रू रियांग परिवारों ने मिजोरम से त्रिपुरा में शरण ली। इन लोगों को वहां अस्थायी शिविरों में रखा गया। उस वक्त इनकी संख्या करीब 30,000 थी। 16 जनवरी का दिन इन लोगों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। इस दिन ब्रू रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा में स्थायी तौर से बसाने से जुड़े करार पर सभी संबंधित पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पूर्वोत्तर से संबंधित सभी लंबित मसलों को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है। ये ऐतिहासिक पल था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 16 जनवरी को दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये मिजोरम के ब्रू रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाने के लिए 4 पक्षीय समझौता है। इस नए समझौते से करीब 23 वर्षों से चल रही बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा और करीब 34,000 व्यक्तियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। समझौते के मौके पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अध्यक्ष हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद थे। यह ऐतिहासिक समझौता उत्तर पूर्व की प्रगति और क्षेत्र के लोगों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने लंबे समय से हजारों की संख्या में प्रताड़ित लोगों को फिर से बसाने का स्थायी समाधान निकाल लिया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण एक के बाद एक उत्तर पूर्व की सारी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हो रहा है, इसमें भी उनके ही इनिशिएटिव से एक नए सिरे से वार्ता, नए सिरे से नेगोशिएशंस चालू हुए और उसमें अंत में समाधान ये हुआ कि सारे जो ब्रू रियांग परिवार हैं, जो आज लगभग 30,000 के आसपास होते हैं, वो सभी को त्रिपुरा में ही परमानेंट बसाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मुझे आनंद है
कि सभी ब्रू रियांग संगठनों ने सहमति दी है और मिजोरम और त्रिपुरा सरकार ने भी सहमति दी है। इस समझौते के तहत केंद्र सरकार ने ब्रू रियांग को फिर से बसाने के लिए त्रिपुरा, मिजोरम राज्य सरकारों और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर एक नई व्यवस्था बनाने का फैसला किया। इसके तहत वो सभी ब्रू रियांग परिवार जो त्रिपुरा में ही बसना चाहते हैं और उनके लिए त्रिपुरा में ही व्यवस्था करने का फैसला किया गया है। इन सभी लोगों को राज्य के नागरिकों के सभी अधिकार दिए जाएंगे। वो केंद्र और राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस नए समझौते के बाद ये ब्रू रियांग परिवार अपना सर्वांगीण विकास करने में समर्थ होंगे। इस नए समझौते को करने के लिए भारत सरकार को त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों के साथ ही ब्रू रियांग प्रतिनिधियों का पूरा समर्थन मिला है। बड़ा आनंद का विषय है। ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत जलद मसला बहुत लंबे समय से रहा और परमानेंट सॉल्यूशन आज इसका जो निकल गया है। इसके बाद मुझे विश्वास है कि दोनों सरकारें मिलकर, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार मिलकर ये ब्रू रियांग परिवारों के सर्वांगीण विकास के लिए, इनके परिवार के सभी प्रकार के विकास के लिए कटिबद्ध रहेगी और भारत सरकार भी हमेशा उनके कल्याण के लिए जागरूक भी रहेगी और मदद में भी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर पूर्व की बड़ी समस्याओं को तेज गति से हल किया जा रहा है और ब्रू रियांग समझौता त्रिपुरा के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। गृह मंत्री ने कहा कि जल्द ही पूरे उत्तर पूर्व में पूर्ण शांति बहाल कर इस क्षेत्र का तीव्र विकास किया जाएगा। जो नागालैंड और मिजोरम के अंदर एथनिक टेंशन हुआ, इसके कारण उस समय लगभग 30,000 लोग उत्तरी त्रिपुरा में एक टेम्पररी कैंप में रखे गए। वहीं से लेकर आज तक उनके परमानेंट सॉल्यूशन का कोई रास्ता नहीं निकला था। 3 जुलाई 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू प्रतिनिधियों के बीच में एक समझौता करा और एक पैकेज की घोषणा की जिसमें विस्थापित सभी लोगों को सम्मान के साथ मिजोरम में रखने की व्यवस्था बनी थी। परंतु कई कारणों से कई सारे लोग मिजोरम में जाना नहीं चाहते थे, तो 18-19 से लेकर आज तक सिर्फ 328 परिवार ही मिजोरम में जाकर बसे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रू रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाने के लिए किए गए समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से ब्रू रियांग शरणार्थियों को बहुत मदद मिलेगी। ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रू रियांग शरणार्थियों को सरकार के अनेक कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, वास्तव में ये दिन खास है और केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और वहां की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रू रियांग समझौते के तहत वे सभी ब्रू रियांग परिवार जो त्रिपुरा में ही बसना चाहते हैं, उनके लिए त्रिपुरा में ही व्यवस्था करने का फैसला किया गया है। मिजोरम से विस्थापित हुए करीब 34,000 ब्रू रियांग आदिवासी त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसेंगे। आइए जानते हैं समझौते के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। दिल्ली में 16 जनवरी को हुए ब्रू रियांग समझौते के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करार के अलग अलग बिंदुओं के बारे में जानकारी दी। यह समझौता करीब 23 वर्षों से चली आ रही बड़ी मानव समस्या का स्थायी समाधान निकालता है। इसके जरिए करीब 34,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा। 1997 में जातीय तनाव के कारण करीब 5,000 ब्रू रियांग परिवारों ने मिजोरम से त्रिपुरा में शरण ली। इन लोगों को वहां कंचनपुर, उत्तरी त्रिपुरा और अस्थायी शिविरों में रखा गया। समझौते के तहत अब इन लोगों को त्रिपुरा में स्थायी तौर से बसाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत विस्थापित परिवारों को 40 गुणा 30 फीट का आवासीय प्लॉट दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हर परिवार को 4 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में दिए जाएंगे। 2 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह नकद सहायता दी जाएगी।
2 साल तक फ्री राशन दिया जाएगा। वहीं मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के लिए त्रिपुरा सरकार भूमि की व्यवस्था करेगी। नए समझौते के तहत 600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। उनको वहां पर 40 बाय 30 फीट का एक आवासीय प्लॉट दिया जाएगा और समझौते के अनुसार 4 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट उनके परिवार के नाम पर की जाएगी। 5,000 रुपया प्रति माह नकद सहायता दी जाएगी। 2 साल तक पूरा राशन भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा और मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख रुपीस और उनको दिए जाएंगे, जिससे वो अपना मकान सम्मान के साथ बना सकें। जहां तक भूमि का सवाल है, त्रिपुरा मुख्यमंत्री का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने वहां पर भूमि उपलब्ध कराई है और लगभग 600 करोड़ रुपए का पैकेज आज 30,000 लोगों के लिए भारत सरकार ने अप्रूव कर उनको एक नया जीवन, नई शुरुआत देने का प्रयास किया है। 600 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है सरकार ने 34,000 जो ब्रू के कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके लिए। इसमें सरकार जो है सेंटर और त्रिपुरा गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक पहली बार तो एक जो वन टाइम असिस्टेंट होता है 4 लाख रुपए का, वो एज अ फिक्स डिपॉजिट देंगी ईच इंडिविजुअल को। 40 बाई 50 फीट का एक प्लॉट उनको दिया जाएगा। 5,000 रुपये का जो मंथली जो एड होता है वो 2 साल तक दिया जाएगा। और एक जैसे पहले बताया था प्लॉट दिया जाएगा, जिसके पैसे जो हैं, जो ज़मीन खरीदने के पैसे हैं, वो सेंटर और त्रिपुरा गवर्नमेंट शेयर करेगी, जिससे कि ये लोग वहाँ पर सेटल हो सकें परमानेंटली। ब्रू रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा राज्य में रहने वाले नागरिकों के सभी अधिकार दिए जाएंगे। उन्हें त्रिपुरा की वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वे केंद्र और राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में शांति के लिहाज से भी यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। समझौते से त्रिपुरा और मिजोरम के बीच 2 दशक से ज्यादा समय से चली आ रही ब्रू शरणार्थी समस्या का समाधान निकल गया है। त्रिपुरा और मिजोरम सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। 2 अलग अलग प्रदेश है और मिजोरम में रहने वाले मेरे भाई बहन हो, जो कि इतने साल से त्रिपुरा में रिफ्यूजी कैंप में थे, अपने देश में ही। अपने देश में रिफ्यूजी होती नहीं, किंतु इतने साल से आप इनको देखेंगे, इनका पढ़ाई लिखाई सब बंद है, इनके लिए व्यवस्था नहीं है। तो ये जो इतने सालों से इनका फ्यूचर का कोई नहीं देख रहा था, लोगों ने कुछ लोगों ने कोशिश किया, किंतु समाधान नहीं निकला। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को, जो आपने ये ऐतिहासिक कदम उठाया। भारत में ये पहली बार हुआ जो 2 प्रदेश एक साथ मिलजुल के अपने लोगों को बसा लिया, ये पहली बार हुआ है। We are really grateful for this, and I believe that this will permanently solve the burning issue which has been going on for 25 years. And I believe that on the Tripura side and on the government of Mizoram side and on the side of the Union Home Ministry also. तो जो ब्रू रेफ्यूजीज़ हैं उनको अब एक पक्का मकान मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो टेंट में रह रहे थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी, पानी की प्रॉब्लम थी, बिजली की प्रॉब्लम थी। अब पक्का मकान मिलेगा, अपना घर होगा और वोटिंग राइट्स मिलेंगे। पहले उनको मिज़ोरम के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहते हुए वोट करना पड़ता था, अब ये है कि वो एज अ त्रिपुरा रेसिडेंट वोट कर पाएंगे। तो काफ़ी उनका जो लाइफ है वो चेंज होगा। स्कूल में बच्चों को एडमिशन आराम से मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी और एक पहचान मिलेगी अपनी। तो ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के तेज विकास की दिशा में यह समझौता मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार की कोशिश है कि पूर्वोत्तर के सभी इलाकों का तेजी से विकास हो। हर इलाके में संपर्क और संचार से जुड़ी सुविधाओं को पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
साल 1997 के बाद से ही मिजोरम से विस्थापित हुए ब्रू आदिवासी लंबे समय से अपने स्थायी निवास और अधिकारों को लेकर मांग और प्रदर्शन करते रहे। सरकार ने भी समय समय पर ब्रू शरणार्थियों के लिए सहायता मुहैया करवाई और उनकी समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास किए। देखिए ये रिपोर्ट। 1997 में मिजोरम से त्रिपुरा जाने के बाद से ही भारत सरकार लगातार ये कोशिश करती रही है कि ब्रू रियांग समुदाय के परिवारों को स्थायी रूप से बसाया जा सके। त्रिपुरा जाने के 6 महीने बाद ही केंद्र सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत हर बालिग ब्रू व्यक्ति को 600 ग्राम और नाबालिग को 300 ग्राम चावल प्रतिदिन आवंटित किया जाता था। वहीं पुनर्वास के तहत साल 2014 तक कई बैचों में 1622 ब्रू परिवारों को मिजोरम वापस लाया गया। 1997 में ये विस्थापित हुए थे। उसके बाद से काफ़ी प्रयास भी हुए हैं इनको वापस भेजने के लिए, बिकॉज ये मिजोरम से आके त्रिपुरा में रहने लगे थे कैंप में, और कैंप्स की स्थिति जो थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। तो 2010 से काफ़ी सारे एफर्ट्स हुए हैं इनको वापस भेजने के, बट कुछ लोग बैचेस में गए हैं। अब जो है, क्योंकि इनमें से बहुत लोग जो हैं वो मिजोरम वापस जाना नहीं चाहते थे, उनको लगता था कि हम वहाँ से भाग कर आए हैं तो हम वापस अब क्योंकि यहाँ पे रहने लगे हैं। ब्रू रियांग विस्थापित परिवारों की देखभाल और उनके पुनर्वास के लिए भारत सरकार समय समय पर त्रिपुरा और मिजोरम सरकारों की सहायता भी करती रही है। 3 जुलाई 2018 को भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और ब्रू रियांग प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद ब्रू रियांग परिवारों को दी जाने वाली सहायता में कुछ हद तक बढ़ोतरी की गई थी। समझौते के तहत 5407 ब्रू परिवारों के 32,876 लोगों के लिए 435 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया। इसमें हर परिवार को 4 लाख रुपए की एफडी, घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए, 2 साल के लिए मुफ्त राशन और हर महीने 5,000 रुपए दिया जाना शामिल था। इसके अलावा त्रिपुरा से मिजोरम जाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट, पढ़ाई के लिए एकलव्य स्कूल, डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र मिलना था। ब्रू लोगों को मिजोरम में वोट डालने का हक भी मिलना तय हुआ था, लेकिन ये समझौता मूर्त रूप नहीं ले सका क्योंकि अधिकतर विस्थापित ब्रू लोगों ने मिजोरम वापस जाने से इनकार कर दिया था। ये एक महत्वपूर्ण समझौता है त्रिपुरा और मिजोरम के लिए भी, क्योंकि दोनों स्टेट्स के बीच में ये एक बहुत ही जटिल जो कहते हैं इशू था। तो अब इन्होंने दोनों स्टेट्स से मिलकर और सेंटर ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो जहाँ है वहीं रहेगा। तो मिजोरम में भी अभी ब्रूज हैं जो 2010 से वापस गए हैं। तो जो ब्रूज अभी रियांग्स जो बोलते हैं जिन्हें, वो मिजोरम में है, वो मिजोरम में ही रहेंगे, और जो त्रिपुरा में है उनको परमानेंटली वहाँ पे उनका सेटलमेंट वहाँ पे होगा। तो इससे क्या है कि एक जो बहुत ही लिंगरिंग इशू जिसे कहते थे, बहुत सालों से 23 सालों से चला आ रहा था दोनों स्टेट्स के बीच, वो उसको एक नई दिशा मिली है। इस समझौते के बाद साल 2018-19 के बीच में दोबारा 328 परिवार, जिसमें 1369 लोग थे, उन्हें त्रिपुरा से मिजोरम वापस लाया गया। हालांकि अधिकांश ब्रू रियांग परिवारों की ये मांग थी कि ब्रू समुदाय की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर उन्हें त्रिपुरा में ही बसा दिया जाए। लिहाजा कई विस्थापित ब्रू लोगों ने मिजोरम वापस जाने से इनकार कर दिया था। वहीं पिछले साल अक्टूबर के महीने में भी त्रिपुरा के राहत शिविरों में रह रहे 35,000 ब्रू शरणार्थियों को वापस मिजोरम में भेजने की प्रक्रिया का 9वां और आखिरी चरण शुरू हुआ, लेकिन मुश्किल से 800 ब्रू शरणार्थी ही वापस मिजोरम आए। ब्रू शरणार्थियों ने मिजोरम आने का विरोध किया, लेकिन दिसंबर में त्रिपुरा सरकार और ब्रू शरणार्थी मंच के बीच आपसी बातचीत के बाद ब्रू शरणार्थियों ने अपना विरोध वापस ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रू शरणार्थियों को लेकर सरकार के इस फैसले की सराहना की जा रही है। सरकार के इस फैसले से 2 दशक से भी पुराना ब्रू शरणार्थियों की समस्या का ये मसला समाधान की तरफ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कौन है ब्रू शरणार्थी, उनकी खास पहचान और संस्कृति के साथ ही ब्रू समस्या का इतिहास क्या है। ब्रू जनजाति देश के पूर्वोत्तर हिस्से में बसने वाला एक जनजातीय समूह है। हालांकि ब्रू जनजातियों की छिटपुट आबादी पूर्वोत्तर के कई राज्यों में निवास करती है।
लेकिन सबसे ज्यादा तादाद में ब्रू समुदाय मिजोरम के मामित और कोलासिब जिले में निवास करते हैं। हालांकि इस समुदाय में भी तकरीबन 1 दर्जन उपजातियां आती हैं। कुछ ब्रू समुदाय पूर्वोत्तर भारत के अलावा बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। मिजोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति का एक समूह यानी ब्रू शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक समूह माना जाता है। ब्रूज एक एथनिक कम्युनिटी है मिज़ोरम की, और वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट जो एथनिक कम्युनिटी है वो मिज़ोरम की है। 1997 में इनका वहाँ से विस्थापित वहाँ पे हुए, क्योंकि उस टाइम की जो कहानियाँ हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ये एक ऑटोनमस काउंसिल की बात कर रहे थे। तो वहाँ के जो मीज़ो ग्रुप्स थे, कुछ मीज़ो ग्रुप्स, उन्होंने इसका विरोध किया, और विरोध के चक्कर में काफ़ी दोनों ग्रुप्स के बीच में कुछ झगड़े हुए, क्लैशेस हुए। तो बहुत सारी जो फैमिलीज़ थी वो अपना घर मिज़ोरम में छोड़कर नॉर्थ त्रिपुरा में जाकर बस गई। वहीं त्रिपुरा में ब्रू एक अलग जाति समूह है। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय को रियांग नाम से पुकारा जाता है। ब्रू समुदाय की भाषा भी ब्रू है। फिलहाल इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है, लेकिन ब्रू लोग जिस राज्य में बसते हैं वहाँ की भाषाएं भी बोल लेते हैं, जैसे बंगाली, असमिया या मिजो। कुछ ब्रू हिंदी और अंग्रेजी भी बोलते हैं। ब्रू पहले झूम खेती करते थे, जिसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके वहां खेती की जाती है। फसल पैदा होने के बाद और इसे काटने के बाद जंगल के किसी दूसरे हिस्से में यही कवायद फिर दोहराई जाती है। लिहाजा ब्रू एक बंजारा जाति समूह रहा है। त्रिपुरा में जाकर बस गई। तो ये है इनकी कहानी। तो जब ये वहाँ पे गए हैं त्रिपुरा में, तो इनके पास कुछ भी नहीं था, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के गए। तो अभी जैसे ये सेटलमेंट हो रहा है तो इनसे मतलब आने वाले कल में इनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। ब्रू समुदाय को अलग थलग करने और उनके पलायन के पीछे खूनी संघर्षों का इतिहास रहा है। दरअसल ब्रू जनजाति और मिजो समुदाय के बीच 1997 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस दौरान ब्रू जनजाति और मिजो समुदाय के बीच कई हिंसक झड़पें भी हुईं। ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच विवाद गहरा गया और दंगे भड़क गए। अल्पसंख्यक होने के कारण ब्रू समुदाय को अपना घर-बार छोड़कर त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में जाकर आश्रय लेना पड़ा। पिछले 23 साल से त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में ब्रू समुदाय के लोग रह रहे हैं। 2 दशक से भी ज्यादा समय से शरणार्थी शिविरों में रह रहे ब्रू जनजाति के लोग लंबे समय से अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। जैसे कि इनके नंबर्स बढ़ रहे थे तो इन्होंने डिमांड की कि हमें ऑटोनमस काउंसिल चाहिए। तो कुछ मिजो ग्रुप्स जो थे उनको लगा कि अगर इनको ऑटोनमस काउंसिल दे दिया जाएगा तो ये पॉलिटिकली ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे आगे सालों में। तो अपनी जो पकड़ को बचाने के लिए, अपनी जो पकड़ पॉलिटिकल जो उनका पकड़ था मिजो ग्रुप्स का इन मिजोरम, उसको बचाने के लिए फिर इन दोनों ग्रुप्स में इन पे शायद अटैक भी हुए, इन पे क्लैशेस भी हुए, तो इनको मजबूरी में मिजोरम छोड़ के जाना पड़ा था। ब्रू समुदाय मिजोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय है। इस समुदाय के करीब 34,000 लोग पिछले 23 सालों से उत्तरी त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। दरअसल यह आदिवासी समूह अपने को म्यांमार के शान प्रांत का मूल निवासी मानता है। ये लोग सदियों पहले वहां से आकर मिजोरम में बस गए थे, लेकिन 1990 के दशक में इनका बहुसंख्यक मिजो लोगों से स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुद्दे पर खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद लगभग 5,000 से ज्यादा परिवार मिजोरम से पलायन कर गए। मिजोरम की मिजो जनजाति ब्रू को बाहरी कहती रही है। हालांकि कुछ ब्रू शरणार्थी मिजोरम वापस लौटे और इन लोगों को सरकार की ओर से मदद भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम
YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।